हमारी दुनिया। इस दुनिया में रहते हैं करोड़ों लोग। करोड़ों लोग तो करोड़ों सपने। इन तमाम सपनों में सबसे महत्वपूर्ण सपना होता है किसी टीनेजर का अपने कैरियर को बनते हुए देखने का सपना। इन सपनों में कोई आईएएस बनना चाहता है तो कोई पीसीएस, कोई वैज्ञानिक बनना चाहता है तो कोई समाज सेवा के क्षेत्र में आना चाहता है, कोई बैंकिंग के क्षेत्र में, कोई बिजनेस करना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है और कोई सपना देखता है डॉक्टर बनने का। हम हमेशा से सुनते चले आ रहे हैं कि डॉक्टर भगवान होता है और जो ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी चिकित्सीय सेवाएं देने का सपना रखता हो उसका सपना तो बहुत ज़्यादा कीमती है। समाज को तो उस सपने को सहेज कर रखना चाहिए, लेकिन हम दुर्भाग्यशाली हैं कि एक ऐसा ही सपना देखने वाली, देश के लिए सचमुच कुछ करने वाली एक बिटिया अपने इस सपने के साथ दुनिया की ज़्यादतियों से तंग आकर दुनिया को अलविदा कह गई। पिछले दिनों मैं अमेरिकी ट्रैवल ब्लॉगर का एक ब्लॉग देख रहा था। वो मुंबई आया था ब्लॉग बनाने के लिए। ब्लॉग में वो बता रहा था कि भारत परंपराओं का देश है। परंपराएं, मान्यताएं यहाँ के लोगों के दिलों में बसती हैं। भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ स्त्रियों को देवी का दर्जा दिया गया है। हालांकि किसी स्त्री ने कभी नहीं कहा कि उसे देवी माना जाए, लेकिन भारतीय समाज में साल में 2 बार आते हैं नवरात्र, और इन्हीं नवरात्रों में स्त्री स्वरूप देवियों का पूजन पूरे विधि विधान से किया जाता है। ठीक इसके विपरीत इसी भारत में प्रतिदिन ना जाने कितनी स्त्रियां एक कथित तौर पर उस पुरुषवादी सोच का शिकार हो जाती हैं जो ये मानते हैं कि औरत एक अशक्त जीव है और पुरुष के लिए वो केवल एक वस्तु है जिसे अपनी शारीरिक शक्ति से जब चाहे वो अपने वश में कर सकता है। इसी की बानगी पिछले दिनों कक्षा 12 में पढ़ने वाली एक नवयुवती को अपने ही हाथों अपना जीवन खत्म करने की खबर के रूप में देखने को मिली हमें। चलिए उसकी इस कहानी के जरिए उस युवती के दर्द को महसूस करने की कोशिश करते हैं। देश के किसी हिस्से का एक गांव। इसी के एक गांव में रहती थी हमारी बिटिया अपने परिवार के साथ। पास के ही एक स्कूल में पढ़ती थी। पढ़ाई में होशियार बिटिया कक्षा 12 की छात्रा थी। मन में डॉक्टर बनने का सपना पाले अपने बेहतर भविष्य के सपने देखती बिटिया को जरा भी ये एहसास नहीं था कि उसका ये सपना कुछ लोगों की पुरुषवादी सोच की भेंट चढ़ जाएगा। उसके परिवार को भी कहाँ अंदेशा था कि उनके घर आंगन में चहकने वाली ये चिड़िया कुछ क्रूर बहेलियों का शिकार हो जाएगी। तारीख 8 मार्च 2023। पूरा देश जहां प्रेम के त्योहार होली के रंगों में सराबोर था, लेकिन बिटिया के गांव के कुछ युवकों के मन में प्रेम का कुछ और ही अर्थ पनप रहा था। उन युवकों के विचारों से अनजान बिटिया होली के रंगों में मस्त हो त्योहार का पूरा मजा ले रही थी। उन युवकों के विचारों ने उन्हें उकसाया और वो बिटिया के घर पहुंच गए और लगे बिटिया के साथ छेड़छाड़ करने।
लेकिन उन युवकों की इतनी हिम्मत कैसे हो गई? दरअसल इस कहानी में जो सबसे कमज़ोर पहलू है वो है बिटिया के परिवार का गरीब होना। बिटिया की गरीबी उन दबंग युवकों की ताकत थी। दरअसल कुछ दिन पहले इन युवकों ने बिटिया की नहाते वक्त फोटो खींच ली। शायद किसी गरीब के बाथरूम में दरवाजे में या तो इतनी झिर्रियाँ होती हैं कि कोई भी अंदर झांक कर उनकी गरीबी का मजाक उड़ा सकता है, या बाथरूम के दरवाजे किसी कपड़े या बोरे के बनाकर अपनी बेइज्जती को बचाने के भ्रम में रहते हैं ये गरीब। इसी भ्रम को तोड़ते हुए गांव के युवकों ने बिटिया के फोटो उसके नहाते वक्त खींच लिए और होली के दिन बिटिया के साथ छेड़छाड़ इन्हीं फोटो के दम पर की गई। धमकी दी गई, हमारी बात मानो वरना तुम्हारी ये फोटो वायरल कर देंगे। दबंगों की हिम्मत बढ़ी। अब बिटिया से छेड़छाड़ रोज का शगल बन गई थी इन युवकों का। गरीब माँ बाप से बिटिया ने शिकायत जरूर की, लेकिन वो जानती थी कि उन युवकों का कुछ नहीं बिगड़ेगा। छेड़छाड़ का सिलसिला अब आम सा हो चला था उन युवकों के लिए। लेकिन बिटिया के लिए अब ये एक असहनीय दर्द बन चुका था। उन युवकों की बढ़ती हिम्मत और अपने माता पिता की मजबूरी को देखते हुए बिटिया ने एक निर्णय ले लिया। तारीख 19 मार्च 2023। बिटिया ने अपनी मजबूरी, अपनी गरीबी और अपने माँ बाप की इज्जत की खातिर एक बहुत खतरनाक निर्णय ले लिया। उसने अपनी स्कूल की कॉपी के 2 पन्ने लिए, अपने दर्द को उन पर शब्दों में उकेरने बैठ गए। वो कॉपी पर लिख रही थी कि मेरी नहाते वक्त फोटो खींचकर वायरल करने की धमकियां अब मुझसे नहीं सही जाती। छेड़छाड़ रोज होती है मेरे साथ। वो मुझे बेबस देखकर हंसते हैं मुझ पर। वो गुनहगार है मेरे। सबके हाथ पैर जोड़ लिए, लेकिन हम गरीबों को किसी ने नहीं सुनी। और क्यों सुनेगा? वो अमीर लोग। हम गरीबों की हिम्मत नहीं है उनका सामना करने की। और उस बिटिया ने लिखा, सर मेरे साथ छेड़छाड़ हुई, मुझे इंसाफ मेरे जिंदा रहते तो नहीं मिलेगा। शायद मेरे मरने के बाद मिल जाए। और बिटिया ने जहर खा लिया। जरा सोचिए कि जब कोई इस दुनिया को अलविदा कहने का मन बना लेता है और वो इस संसार से क्यों जा रहा है, इस दर्द को एक नहीं कागज के 2 पन्नों में उतारते वक्त उस व्यक्ति की क्या मानसिक स्थिति रहती होगी। जो भी रहती हो, ये बिटिया उसी दर्द, उसी मानसिक स्थिति से गुजरी होगी।
सोचकर सोचकर सिहरन नहीं होती आपको? होती होगी, जरूर होती होगी, क्योंकि हम सब एक इंसान ही तो हैं। अगर इंसान है तो एक पल के लिए सोचिए कि बिटिया इसी दर्द से कि कैसे गुजरी होगी। मरना ना चाहते हुए भी बिटिया न जाने कितने लोगों की तरफ उन नजरों से देखा होगा जो पूरे समाज से कह रही थी, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती। लेकिन समाज तो किताबों में लिखा, व्हाट्सएप और फेसबुक पे लिखा पढ़ता है। बिटिया की दर्द भरी पुकार को कैसे पढ़ता, उसकी नजरों को कैसे पढ़ता? जरा सोचिए, क्या इन संदर्भों में समाज या हम और आप अभी भी अनपढ़ नहीं हैं? आज बेशक बिटिया हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसकी दर्द भरी पुकार तब तक हमसे सवाल पूछती रही कि मेरे जैसे न जाने कितनी लड़कियां इस दर्द से गुजर रही होंगी। मेरी आंखों में लिखा तो ना पढ़ पाए, मेरे दर्द को तो नहीं समझ पाए, लेकिन उन लड़कियों के दर्द को तो समझ लो, क्योंकि आज स्त्री पुरुष की बराबरी के दावों के बीच स्त्री होने और ख़ास तौर से गरीब होने की तकलीफ को ना झेल पाने की सूरत में संसार से पलायन कर जाना महज एक आत्महत्या नहीं है, देश की, समाज की भी हानि है। हम सबकी जिम्मेदारी है कि इस दर्द से अब कोई बिटिया इस दुनिया को अलविदा ना कहे। हम सबकी जिम्मेदारी।